भूत प्रेत होते हैं, कई लोग इससे परेशान रहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। यज्ञ का जो धूम्र है, यज्ञ की जो धुआं है, जो धुआं है यज्ञ का, उससे मेंटली रिटार्डेड विकलांग बच्चे नहीं पैदा होते। ये समाज पाखंड प्रिय समाज है। भूत प्रेत होते हैं, नो डाउट। लोग तंत्र के बारे में जानते नहीं और क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो हमारी संतान कहाँ है? तंत्र माने टेक्निक, तंत्र माने सिस्टम, तंत्र माने सिद्धांत। तनोत इति तंत्र। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। यहाँ पर देश और दुनिया से अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी जी का आगमन हो चुका है, जिसमें आपको लगातार कई सारे साधु संत महात्माओं की वार्तालाप दिखा रहे हैं। और उसी बीच में आज आप पहुँचे हैं एक ऐसे महान तंत्र योगी जी के पास, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश और दुनिया में अनेकों देश दुनिया में व्याख्यान कर चुके हैं। हम उन्हीं से वार्तालाप करते हैं कि तंत्र साधना के बारे में। और जो बाबा जी का पूरा नाम है जगत गुरु आगमाचार्य श्री श्री 1008 श्री पीठादेश्वर तांत्रिक योगी श्री रमेश जी महाराज। और हम बाबा जी से वार्तालाप करते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय हो, कल्याण। बाबा जी, जो मेरा बेसिक प्रश्न ये है कि क्या तंत्र योग से समाज का किसी प्रकार का भला हो सकता है? अगर होता है तो कैसे? पहले तो ये जान लो तंत्र है क्या। तनोत इति तंत्र, जिससे आपके बुद्धि का विस्तार हो, उसको तंत्र कहते हैं, नंबर 1। दूसरा, तंत्र माने टेक्निक, तंत्र माने सिस्टम, तंत्र माने सिद्धांत। किस सिद्धांत से आपका कल्याण हो सकता है, किस सिस्टम से आपका कल्याण हो सकता है, ये सारी चीज़ें तंत्र बताता है। और यह युग जो है, ये हर युग का अपना युग धर्म होता है। इस युग का युग धर्म तंत्र है। तंत्र माने टेक्निक। हमारी आप बात रिकॉर्ड कर रहे हो और इसको न मालूम कहाँ कहाँ लोग अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। यह भी एक तंत्र है, एक टेक्निक है, एक सिस्टम है। उसी तरह से ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक सिस्टम बताते हैं हम, उसको तंत्र कहते हैं। वो सिस्टम जो हम बताते हैं उसको तंत्र कहते हैं। तो उस सिस्टम में किस तरह से मंत्र का उच्चारण किया जाए, नंबर 1। किस तरह से यज्ञ किया जाए, आफ्टर दैट किस तरह से थर्ड आई मेडिटेशन किया जाए। सबसे पहले मंत्र है, फिर यज्ञ होगा, फिर ध्यान होगा। अमूमन आज ध्यान की परंपरा में लोग सीधे सीधे आ जाओ ध्यान में बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले मंत्र, तो हमें बताएंगे कि मंत्र का प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए। अमूमन लोग बहुत तरह के मंत्र बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आज मैक्सिमम माघ मेला क्षेत्र में हर जगह भागवत हो रहा है, श्रीमद् भागवत हो रहा है। ठीक है, लोग सुने, वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। भागवत थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए तंत्र में आना पड़ता है कि किस तरह से मंत्र का कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, किस तरह से मंत्र बोला जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अध्यात्म का तंत्र से क्या संबंध है? क्योंकि कहा जाता है कि अध्यात्म के बिना हम जीवन को अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ बताने। अध्यात्म और तंत्र में कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ है। तंत्र भी तो आपके उत्थान की बात करता है, मानसिक उत्थान की करता है, आर्थिक उत्थान की करता है, यानी चारों तरह धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कराने की विधा तंत्र में है। वही अध्यात्म में भी है। आप अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि आप समाज छोड़ करके, परिवार छोड़ करके हम अध्यात्म में जुट गए हैं, अपना परिवार छोड़ दिया, साधु हो गए, बाबा हो गए। ये क्या मतलब होता है? हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, ऑल आर मैरिड, सब विवाहित हैं, कोई अविवाहित नहीं है। और हम कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो हमारी संतान कहाँ है, ये बताओ। तो ये व्यवस्था जो है, तंत्र कहता है कि कभी किसी में दोष नहीं देखना है, किसी में गुण नहीं देखना है। हर व्यक्ति एक जैसा है, वो उसमें हम गुण दोष नहीं निकालते किसी में। बात यह आती है कि अगर तंत्र की तांत्रिक की बात की जाती है तो सबसे पहले जो अमूमन लोग हैं उनके मन में विचार आता है कि हाँ, भूत प्रेत को छुड़ाने वाला या किसी प्रकार की कोई टोना टटका उसे हटाने वाला। तो क्या यह सच में भूत प्रेत टोना टटका होते हैं क्या? इसे ये जो एक मिथ है, ये सत्य है क्या? सत्य है? भाई देखो, ये जो मीडिया है, जो सिनेमा है,
उसने इस तरह से बदनाम किया तंत्र को। तंत्र का एक ग्रंथ आपने नहीं पढ़ा होगा जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, जी जी। लेकिन तंत्र पर प्रश्न कर रहे हैं। और किसी से बात करें, हम आपके बारे में, आपका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, हम कोई दूसरे पत्रकार से कहें कि फला आए थे, वो तुरंत आपको जानता भी नहीं और आपको क्रिटिसाइज कर दे कि हाँ वो तो गंदे लोग हैं। उसी तरह से लोग तंत्र के बारे में जानते नहीं और क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तंत्र कर रहा है, तंत्र कर रहा है। तंत्र माने टेक्निक है, सिस्टम है, सिद्धांत है, नियम है। तो उस नियम का जो पालन करेगा वो तांत्रिक होगा। और नियम जो है सबके लिए होते हैं। तंत्र ऐसा कुछ नहीं कि भूत प्रेत होते हैं, नो डाउट। आप श्रीमद् भागवत ही ले लीजिए, भागवत में यानी प्रारंभ ही होता है भूत प्रेत से। वो एक प्रेत है, वो बांस में बैठा हुआ है, 7 दिन में बांस के 7 गांठें फटती हैं और प्रेत निकलता है, जाता है धुंधकारी करके। और हमारे 84 लाख जो योनियां हैं उसमें एक प्रेत योनि भी है। नो डाउट प्रेत होते हैं, लेकिन हर जगह प्रेत खड़ा थोड़ी है। अब उसके नाम पर अगर ठगी चल रही है तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज पाखंड का प्रिय है, पाखंड प्रिय समाज है। जहाँ पाखंड दिखेगा वहाँ दौड़ेगा। जो नंगा होकर दौड़ेगा उसके पास चला जाएगा, जो नंगा होकर दौड़ेगा वहाँ चला जाएगा। जो बाबा जी जूता नहीं पहनता, चप्पल नहीं पहनता, नंगे पाँव चलता है, अरे बाबा जी तो जूता ही नहीं पहनते लेकिन पैसा पहनते हैं, पैसा जेब में डालते रहते हैं, पैसा छीनते रहते हैं। देखिए तंत्र कहता है अपने शरीर को कभी भी कष्ट मत दो, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा का वास है। जब इस शरीर को कष्ट दोगे तो जो रह रहा है उसको कष्ट होना लाजिमी है। तो इसलिए तंत्र कहता है कि सब में समानता का भाव होना चाहिए, सब समान है। और सबसे बड़ी चीज़ है तंत्र में जाति नहीं होती। जैसे मंत्र है, मंत्र अगर हम बोलते हैं अभी कुछ लोगों ने कोई साधु बोल रहा था कि गायत्री मंत्र ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। उन महापुरुष को यह नहीं मालूम है कि मंत्र का साइंस क्या है, मंत्र का विज्ञान क्या है। हमने जो किताबें लिखी मंत्र के विज्ञान पर, मंत्र कोई भी बोलेगा अगर सिस्टम से, तो उसको उसका लाभ या सुख या आनंद जो कुछ भी है प्राप्त होगा अगर सिस्टम से बोलेगा। जैसे सरगम है, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, दिस इज़ करेक्ट, सही है, लेकिन सही नहीं है। अगर इसी को पंडित जसराज और भीमसेन जोशी बोलेंगे तो दूसरे ढंग का होगा। तो चलिए पंडित जसराज और भीमसेन जोशी तो ब्राह्मण है, लेकिन बिस्मिल्लाह खां अगर बोलेंगे यही तो अब भी उनको असर होगा। साइंस टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, मंत्र एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, वो सब के लिए है, कोई भी उसको बोलेगा उसका लाभ होगा। लाइक दैट उसी तरह से यज्ञ है, यज्ञ भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम से जो यज्ञ करेगा उसको लाभ होगा। ध्यान भी सिस्टम है, उस सिस्टम से जो ध्यान करेगा तब लाभ होगा। लाभ केवल आर्थिक लाभ ही नहीं होता, हर तरह का लाभ होता है। यानी मानसिक रूप से हम मजबूत हो जाएं, मानसिक प्रसन्नता रहे हमको, तो ध्यान का मतलब है। यज्ञ से हमारे रोग दूर होते हैं। हर यज्ञ में अलग अलग सामग्री होती है और यज्ञ की विधा लोगों को नहीं मालूम है। सब गुड़ जौ और क्या नाम से चावल यही सब डालते जा रहे हैं। कैसी कौन सी लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सा सामग्री डाल रहे हैं, हर यानी समस्या की अलग अलग सामग्री है। जैसे हमारे आँख से पानी गिर रहा है और हमारे नाक से भी पानी गिर रहा है, तो हमको एक ड्रॉप दिया गया जो आँख में डालो, और नोज़ल ड्रॉप अलग दिया गया। एक ही दवाई से आँख और नाक नहीं चलेगा, अलग अलग दवाइयाँ हैं। पेट में दर्द है उसकी दवाई अलग है, हाथ में दर्द है उसकी दवाई अलग, हाथ में तकलीफ़ है। उसी तरह से जब हम यज्ञ करते हैं तो किस काम के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किस काम के लिए, हमारी कौन सी कामना है यज्ञ करने की, तो उसका मटेरियल अलग है, उसकी लकड़ी अलग है, उसका टाइम अलग है। वो सिद्धांत है, यही तंत्र है कि जब ये मालूम होगा तो आप कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नहीं मालूम है तो निंदा करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी, हमने महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, ये सारे सीरियल देखे हैं। उसमें वो कई बात ऐसा होता है कि अगर बच्चों की प्राप्ति चाहिए, किस प्रकार का आपकी संतान चाहिए, तो यज्ञ के माध्यम से वो प्राप्त कर लेते थे। हमने सीरियल में अभी तक देखते हैं। तो क्या है वर्तमान में संभव है उस प्रकार हम कुछ कर सकते हैं यज्ञ के माध्यम से? ये कहा जाता है ना कि राम का जन्म यज्ञ से हुआ जी, ये कहा जाता है और सही भी है जी।
श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, जन्म हुआ। आज भी अगर कोई कार्य सिस्टम से होगा तो उसका लाभ मिलेगा। हाँ, जहाज किस तरह से उड़ेगी, फ्लाइट किस तरह से उड़ेगी, उसका अगर सिस्टम होगा तो उड़ेगी, नहीं सिस्टम है तो नहीं उड़ेगी। पहले भी वायुयान थे, उड़ते थे, आज भी उड़ रहे हैं। उस समय जो सिस्टम था आज और डेवलप हो गया है सिस्टम, तो उड़ेगा। जब करना जानता होगा कोई तो उसका लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा, जब व्यक्ति जानता हो, पाखंड न करता हो। वर्तमान में वैज्ञानिक युग है, लोग जब कोई भी चीज़ अगर विज्ञान पे खरी नहीं उतरती तो कई लोग नहीं मानते। हाँ, ये भी हमने सुना, जानते भी कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। लेकिन क्या यज्ञ, जप, तप, इसके कोई विज्ञान की कसौटी है? इस चीज़ को विज्ञान कुछ प्रमाणित कर सकता है? विज्ञान क्या करेगा? विज्ञान तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता ना। विज्ञान तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय करके कहेगा हाँ इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना है। यज्ञ का जो धूम्र है, यज्ञ की जो धुआं है, जो धुआं है यज्ञ का, उससे मेंटली रिटार्डेड विकलांग बच्चे नहीं पैदा होते। यज्ञ से के धुआं से जीन्स चेंज हो जाते हैं। और सब विज्ञान विज्ञान विज्ञान, दिमाग चढ़ा है लोगों का, विज्ञान विज्ञान। सारे वैज्ञानिक, यानी आइंस्टीन तक कहते रहे कि मैं अभी तक भगवान को फुटबॉल की तरह खेलता रहा, अब मैं समझ रहा हूँ भगवान क्या है। यानी कौन नहीं कहता, सब जानते हैं। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, एक फार्मूला चल गया है कि साइंटिस्ट जो कहेगा, वैज्ञानिक ने तो कहा था कुछ दिन पहले कि सफोला खाने से हार्ट अटैक नहीं होता। तो वैज्ञानिक को पैसा तो बोल देगा, आजकल तो बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। क्या करोगे? तो विज्ञान का कुछ नहीं। जो हमारा सिस्टम है, जो तंत्र का सिस्टम है, आज तक विज्ञान वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। हमने किताब लिखा है कि तंत्र अहेड ऑफ साइंस, विज्ञान से आगे, तंत्र विज्ञान से आगे, इंग्लिश में भी वही है, तंत्र विज्ञान से आगे। तो फिर विज्ञान लोग बकते रहते हैं कि कसौटी पर, कौन कसौटी पर कसौटेगा? कितने वैज्ञानिक आकर के हमारे पास यज्ञ करते रहते, कहते हमको तो इसी से लाभ है। तो ये है, अब जैसा चल रहा है समाज विकृत हो चुका है, समाज विकृत हो रहा है, समाज पाखंड की तरफ जा रहा है। यही स्थिति है। जिम पाखंडवाद के लुप्त हों सदग्रंथ, ये तुलसी ने लिखा है कि पाखंड से सदग्रंथ यानी अच्छे लोग लुप्त हो जाते हैं और मूर्ख लोग उधर जाते हैं। उनकी इच्छा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। कि अभी जगह जगह कोई बैठा है, धुनी जला करके उसके सामने चार लोग आ रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, नाच रहे हैं, बोले भूत प्रेत ये XYZ है। क्या वो सत्य है कि उससे कुछ भला होता है? और दूसरी बात, आप तंत्र योगी हैं, तो जो भूत प्रेत होते हैं, कई लोग इससे परेशान रहते हैं, तो वो अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं? क्या उनके पास जाएँ कि आप ऐसी कोई युक्ति बताएं जिससे वो सही हो जाएँ? नहीं, हम किसी को बुलाते ही नहीं अपने पास भूत प्रेत निकालने के लिए। भूत प्रेत होते हैं नो डाउट, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रेत इसके ऊपर है? मैक्सिमम लोग साइकोलॉजिकली बीमार हैं, हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। अब उनका दुरुपयोग करो, उनके धन का दोहन करो, उनको परेशान करो, ये ठीक नहीं। पहले समझना होगा कि रियली भूत प्रेत हैं कि नहीं, इसके ऊपर ऐसी कोई छाया है कि नहीं जिसका प्रकोप इसके ऊपर है, वो समझने का विधान तंत्र में है। अब आई डोंट नो कि लोग क्या कर रहे हैं, हम किसी के बारे में, आई कांट क्रिटिसाइज, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद जी। ये पूरा तंत्र का जो एक, कई लोगों की जो अडम्बना है कि हाँ तंत्र ऐसा वैसा है, तो अगर तंत्र को सच में जानना है, और कहा भी आता है तंत्र ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी साधना है। अगर इस चीज़ को सच में जानना है तो गुरुजी ने किताब भी लिखी है, तंत्र अहेड ऑफ साइंस, की विज्ञान के जो परे वो तंत्र है। अगर तंत्र के बारे में सच में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, किताब कहाँ मिलेगी उसके बारे में पढ़ें। कैसी रही हमारी वार्ता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।